तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। परम पूज्य गुरुदेव, परमंदनी माता जी, समस्त ऋषि देवताओं, पितृगणों की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान हमारे सभी साधक भाइयों बहनों, आज नवरात्रि का 6वां दिवस। मनुष्य का परम सौभाग्य है जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। परमात्मा ने संसार की रचना की, विभिन्न उसमें पदार्थ, साधन आदि का निर्माण किया। गुरु उन पदार्थों का सदुपयोग करना दुनिया को सिखाता है। भगवान तो संसार का निर्माण करके रख देता है, परंतु उस निर्माण के बाद में जो कुछ भी उपयोग करना है, जो भी अनुशासन की बातें हैं, वो सब सारी बातें गुरु के क्षेत्र में आती हैं। इसीलिए माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। शिशु जब जन्म लेता है तो दूध की व्यवस्था तो माँ के स्तनों में परमात्मा ही करता है, पर माँ दुग्धपान कैसे करना नन्हे से शिशु को, नन्हे से बालक को सिखाती है। उदर पूर्ति कैसे हो ये ज्ञान देती है। इसीलिए माँ को शायद प्रथम गुरु कहा गया है। गुरु का जीवन में अत्यधिक महत्व है। रामचरितमानस में तो कहा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अर्थात ब्रह्मा और शिव की भांति समर्थ होने पर भी श्री गुरुदेव का आश्रय पाए बिना इस भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। ऐसा भी कहा है, जिसका कोई गुरु नहीं उसको निगुरा कहा है। निगुरा यानी बहुत बड़ी गाली है। निगुरा जिसका गुरु नहीं है, उसका अगर सुबह से मुंह देख लिया जाए तो कहते हैं कि पाप लग जाता है। गुरु की महिमा अपरंपार बताई गई है। गुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है। अध्यात्म के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर उंगली पकड़कर चलाने के लिए गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्योंकि अध्यात्म का मार्ग बहुत कठिन है, साधना का मार्ग बहुत कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये साधना पथ छुरे की धार पर चलने के समान है। यह पथ अति दुर्गम है, ऐसा अनुभवी कवियों ने अर्थात ऋषियों ने कहा है। और गुरु कृपा ही इस दुर्गम पथ को सुगम बनाती है। विनयात याति पात्र काम। साधक शिष्य अपने संपूर्ण अंतःकरण की गुरु चरणों में समर्पित करके गुरु दीक्षा प्राप्ति की प्रार्थना करता है, तब कृपालु गुरुदेव
शिष्य को उसकी पात्रता देख करके उसे अपने चरणों में आश्रय देते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि गुरु के अभाव में धर्म ग्रंथों के जो काले अक्षर हैं वे जिंदगी में भी कालिमा ही फैलाते हैं। यदि गुरु कृपा साथ न हो तो ये काले अक्षर भी प्रकाश देने वाले बन जाते हैं। गुरु की कृपा साथ हो जाए तो काले अक्षर भी प्रकाश देने वाले दिए की भांति बन जाते हैं। गुरु के अभाव में अर्थवान विद्याएं भी अर्थहीन बन जाती हैं। इसलिए गुरु का होना आवश्यक। सारे धर्म ग्रंथ रख दिए जाएं, सारा सब कुछ हमारे सामने रख दिया जाए और गुरु का मार्गदर्शन न हो, गुरु की कृपा न हो, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा जब तक नहीं हो तब तक सत्संग नहीं, और राम की कृपा कब होगी? जब गुरु कृपा होगी। ऐसा भी कहा है, जब मिले गुरु तब जीवन शुरू। गुरु जब तक नहीं मिलते हैं वो जीवन व्यर्थ है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपने प्रवचनों में, साहित्य में लिखा है, 15 वर्ष की उम्र में दादा गुरु बसंत पंचमी के दिन गुरुग्राम आवलखेड़ा में आकर के ब्राह्म मुहूर्त में मिलते हैं। सन 1926 बसंत पंचमी की ब्राह्म वेला। गुरुदेव कहते हैं वहां से जीवन शुरू होता है। 80 वर्ष का जीवन जिए तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं असली मायने में तो हम 65 वर्ष जिए, वो 15 वर्ष को निकाल दिया जाए। तो जब मिले गुरु तब जीवन शुरू। ध्रुव को, प्रहलाद को बचपन में ही गुरु मिल गए, नारद जी मिल गए। रत्नाकर को भी नारद मिले, आचार्य शंकर को गोविंद पाद स्वामी मिले, चंद्रगुप्त को चाणक्य मिले, शिवा को समर्थ मिले, कबीर को रामानंद मिले, नरेंद्र को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मिले। गुरु शिष्य परंपरा की बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। मीरा को रविदास मिले, तुलसी को नरहरि मिले, मूल शंकर को बिरजानंद मिले, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को सर्वेश्वरानंद जी महाराज मिले। सब गुरु को पाकर के शिष्य धन्य हुए। गुरु को कहते हैं ऐसा ढूंढना नहीं पड़ता है। सद्गुरु स्वयं सुपात्र शिष्य को ढूंढते खोजते शिष्य के पास में आ जाते हैं। और आवलखेड़ा में यही हुआ 1926 में। परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए दादा गुरु आए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की श्री राम शर्मा से मिलने के लिए गुरुदेव को आना पड़ा। इस दास को भी गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वाद, गुरु के दर्शन 1980 में हुए। होशंगाबाद में जब परम पूज्य गुरुदेव शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पधारे तब गुरु से साक्षात्कार हुआ। 28 वर्ष की उम्र में परम पूज्य गुरुदेव को पाकर के हम भी धन्य हुए। ऐसा भी कहा जाता है, गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। कहना नहीं चाहिए, भक्तों की, श्रोताओं की श्रद्धा को ठेस पहुंच सकती है। आज तो कथावाचक लोग भी गुरु दीक्षा देने लग गए, गुरु मंत्र देने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर जन सामान्य कैसे जाने कि ये गुरु हैं? इनसे दीक्षा ली जाए और दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण, लोक कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए। इसके लिए गुरु की पहचान बतलाई। गुरु कैसा होना चाहिए? शास्त्रों में सद्गुरु की पहचान बताई है। गुरु को श्रोत्रिय होना चाहिए। श्रोत्रिय का मतलब दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ उसे कंठस्थ होना चाहिए, और वे कंठस्थ नहीं हो। सारे धर्म ग्रंथ
उसकी जीवन शैली में भी परिलक्षित होना चाहिए, दिखना चाहिए, वैसा जीवन भी जीना चाहिए। वो सिद्धांत, वो सूत्र, वे आदर्श जो धर्म ग्रंथों में हैं, वेदों में हैं, सारे धर्म शास्त्रों में हैं, जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, उनके जो भी सूत्र सिद्धांत हैं वे उसे कंठस्थ होना चाहिए और वो उसके जीवन में उतरना चाहिए। एक तो ये श्रोत्री का मतलब यानी थ्योरिटिकली और प्रैक्टिकली जीवन में उसके दिखना चाहिए। आचार्य शंकर ने कहा भी है, तत्व को जानने के लिए शास्त्र जरूरी है, परंतु तत्व को जान लेने के बाद शास्त्र की क्या आवश्यकता है। कहते हैं गुरु चौके में और चौकी पर एक जैसे चरित्र व्यवहार वाला होना चाहिए। भगवान दुनिया बनाता है और गुरु दुनिया को संवारता है। दूसरा गुण है, गुरु ने ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ का मंत्र जो निरंतर ईश्वर साक्षात्कार करता रहता हो, जिसने ब्रह्म को जान लिया हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म का दर्शन हो, ब्रह्म। तीसरा, प्राण, तप और पुण्य, इसका अक्षय भंडार उसके पास होना चाहिए। कोई भी उसके द्वार से निराश होकर के, हताश होकर के, दुखी होकर के नहीं जाए। अपने दुख लेकर के आए, गुरु उसका निवारण करे। ये कौन कर सकता है? जिसके पास में प्राण, तप, पुण्य का प्रचुर भंडार हो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के पास कोई भी रोता हुआ आया, वो हंसता हुआ ही गया। भाइयों बहनों, जिन गुरुदेव का हमने वर्ण किया है वे अक्षरशः धर्म ग्रंथों, शास्त्रों में वर्णित गुरु महिमा के अनुरूप हमें मिले हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य। स्वनाम धन्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युगदृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमारे गुरुदेव हैं। 15-20 मिनट की चर्चा में गुरु महिमा को गाया जाना अति दुष्वर कार्य नहीं, असंभव कार्य है। जिन गुरु के बारे में कहा है गुरु गीता में, न गुरोधिकम न गुरोधिकम न गुरोधिकम, शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं, गुरुदेव से अधिक नहीं, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं। ये शिव का आदेश है, ये शिव का आदेश है, ये शिव का आदेश है। भगवान शिव कह रहे हैं इस बात। शिव से बढ़कर के कोई है ही नहीं। और उन गुरु से जो बढ़कर के नहीं है, शिव कह रहे हैं, ऐसे महाकाल की सत्ता के बारे में कहना, उनके बारे में सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। स्वनाम धन्य गुरुदेव, जिनके आगे जो विशेषण लगे हैं, वेद मूर्ति हैं। वेद में संसार का सारा विज्ञान, सारा ज्ञान भरा पड़ा है। वे साक्षात ज्ञान विज्ञान की मूर्ति है। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में श्रुति, स्मृति, पुराण, ग्रंथ सारे उतर चुके। उनने जो जीवन जिया वही उनकी वाणी और वही साहित्य की लेखनी के द्वारा साहित्य में उतरा। भाइयों बहनों, वेद मूर्ति, साक्षात ज्ञान की मूर्ति, जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं उन्होंने देखा होगा ज्ञान उनके शरीर से टपकता था। उनकी आंखें, उनकी वाणी, उनके कान, उनका चलने का ढंग, उनका बातचीत का तरीका, सारा सब कुछ साक्षात वेद मूर्ति, वेद का विग्रह। कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंडवा है। उनका और एक वचन था, शोध करना सरल है परंतु शोधन करना अति कठिन है। गुरु बुद्धिगम्य नहीं होते, गुरु बोधगम्य होते। गुरु को आत्मज्ञान से, अनुभव से, भावों से, श्रद्धा से जाना जा सकता है, बुद्धि और तर्क से नहीं। गुरु ज्ञान के, अनुभव के भंडार होते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने
एक बार नरेंद्र से ज्ञान चर्चा में कहा, चर्चा करते करते फिर कह दिया कि ये वेद में लिखा है। और नरेंद्र पढ़े लिखे थे और उनको जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो कुछ तार्किक भी होता है। नरेंद्र को लगा कि ठाकुर तो पढ़े लिखे नहीं है, उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, मात्र बंगला भाषा बोल सकते हैं, लिख भी नहीं सकते। तो वेद तो संस्कृत में है, हिंदी में, इनने कहाँ पढ़ लिया। और भी बहुत सारे प्रसंगों में ऐसा कह देते थे कि ये वेद में लिखा है, ये उपनिषद में लिखा है। सारे वेदों को टटोला नरेंद्र ने। 8 दिन के बाद में कहा, गुरुदेव आपने कहा था ये वेद में लिखा है, पर वेद में तो देखा, वेद में मिला नहीं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं प्रेस में छापने में गलती हो गई होगी प्रेस वालों से। यह कहने का तात्पर्य यह है कि जो गुरु के श्रीमुख से निकल गया वह वेद वाक्य हो गया। भले ही वेद में, उपनिषद में, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि नहीं लिखा है, गुरु ने कह दिया वह वेद वाक्य। परम पूज्य गुरुदेव की जीवन भर तप साधना चलती रही, तपोनिष्ठ कहलाए। ब्राह्मणोचित उन्होंने निर्वाह किया, अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। 5-6 घंटे की थका देने वाली उपासना के बाद आराधना का क्रम उनका चलता। हजारों लोग दुखियारे, उनके आंसू पोंछना, उनकी हारी बीमारी को दूर करना, उनकी कष्ट कठिनाइयों को दूर करना। जो रोता हुआ आया है उसे हंसता हुआ भेजना। नित्य कम से कम 40 पेज लिखना। संयम, सेवा, साधना उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। मात्र वे 4 घंटा सोते थे। तपश्चर्या उनसे बढ़ करके किसी ने नहीं। युग दृष्टा, हजारों वर्षों की आगे पीछे की घटनाओं को देख लेना, ये कोई युग दृष्टा ही कर सकता। दुनिया में क्या चल रहा है, अंतरिक्ष में क्या घटित हो रहा है, शांति कुंज की कोठरी में बैठ करके देख लेना। वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा है। पंडित किसे कहते हैं? कबीर ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ तो पूरा प्रेम ग्रंथ ही पढ़ लिया था परम पूज्य गुरुदेव। उन्होंने एक बार कहा भी था, कोई अगर कहे तुम्हारे से आकर के कि तुम्हारे गुरु से हमारे गुरु ज्यादा ज्ञानी है, तो बेटा मान लेना। कोई कहे कि हमारे गुरु ज्यादा तपस्वी हैं, सिद्ध साधक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो ये भी मान लेना। परंतु कोई अगर तुम्हारे से ये कहे कि हमारे गुरु तुम्हारे गुरु से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो ये बात मत मानना। हमने प्रेम का ही व्यापार किया है, प्रेम ही भगवान के खेत में बोया है, समाज में बोया है। पंडित श्री राम की तरह शील, मर्यादा, प्रेम, करुणा, मैत्री, सदाचार जैसा जो गुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में थे, उनसे कम नहीं थे उनमें, उनके जीवन में वही सब चीजें थी। यज्ञ की रक्षा करना, प्रचार प्रसार, जैसे भुजा उठा करके प्रण किया, यज्ञ पर लगा हुआ जो प्रतिबंध था उसको हटा करके जन जन के लिए सुलभ किया। परम पूज्य गुरुदेव ने भी वही कार्य जो भगवान राम ने यज्ञ के निमित्त किया उसको किया। अंत में उनके नाम के बाद लिखा आचार्य। आचार्य का मतलब जो आचरण से, अपने जीवन से लोगों को शिक्षा देते हैं। स्वे स्वे आचरण शिक्षयेत। आचार्य वही होता है जो अपने जीवन से, आचरण से सिखाता है। संत ज्ञानी महापुरुष आचरण से शिक्षा देते हैं, उच्चारण से नहीं।
वर्णमाला में अ आ ई उ। आ का मतलब आचरण, आ पहले आता है, आचरण पहले, उच्चारण को वो बाद में, बोलते बाद में है। गांधी ने जो जीवन जिया, विनोबा ने जो जीवन जिया, परम पूज्य गुरुदेव ने जो जीवन दिया, उसे ही बोला, कहा, और वही उसी को ही लिखा। आत्मकथा समझ लें उसको। गुरु जी का विपुल साहित्य जो है वो जीवन दर्शन है। जो जीवन जिया है उसको उन्होंने धर्मपरायण जीवन को, अध्यात्ममय जीवन को, उसके सारे सूत्रों को उन्होंने उसमें लिख दिया है। वाणी की अपेक्षा अपने आचरण से, व्यवहार से दिया गया उपदेश अधिक प्रभावशाली और सार्थक होता है। ऐसे गुरुदेव को पाकर हम क्यों न गौरवान्वित हो, हम सब धन्य हुए। गुरु की विशेषता है जो चित्त की चंचलता को, मन की मूढ़ता को, शरीर की जड़ता को, मस्तिष्क की अज्ञानता को, आत्मा की दुर्बलता को जो समाप्त करता है उसको गुरु कहते हैं। गुरुदेव तत्ववेत्ता है, विज्ञान वेत्ता है, ऊर्ध्ववेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता है, वे परमहंस हैं, वे परम पुरुष हैं। उन्हें बारंबार हमारा प्रणाम है और उनसे भावभरी यही प्रार्थना है, गुरुदेव हमारा तो जीवन इतना ऊंचा उठ नहीं पाया, हम तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, नाना प्रकार के दुर्गुणों से हम भरे हुए हैं, परंतु आपकी अनन्य कृपा, आपके अहेतु की कृपा ने हमको आपके चरणों में शरण दी है। दो पंक्तियों के साथ में, गुरुदेव देखे तुमने दुर्गुण हमारे, कैसे लगेंगे हम फिर भव से किनारे। गुरुदेव देखे तुमने दुर्गुण हमारे, कैसे लगेंगे हम फिर भव से किनारे। गुरुदेव देखे। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परमवंदनीय माता जी की जय। ओम शांति शांति शांति।